साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत के इस खास एपिसोड को छुई मुई वाली नाजुक भावनाओं वाले अंधभक्त कतई ना देखें, और अगर गलती से देख भी लें तो कुतर्क ना करें, तर्कों के साथ मेरे सवालों का जवाब दें और मैं सहमत हो जाऊंगा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नेशनल जनमत पर फिर दोबारा ऐसे सवाल नहीं उठाऊंगा जिससे उनकी नाजुक भावनाएं आहत हो जाती हैं। दरअसल मेरी निगाह में एक खबर आई कि वैष्णो देवी यात्रा पर जो भूस्खलन हुआ था उसमें 34 लोग मर गए, सैकड़ों घायल हैं और देश भर से हजारों की संख्या में सामान्य लोग नहीं बल्कि श्रद्धालु जम्मू कश्मीर और वैष्णो देवी में फंसे हुए हैं। इस खबर को देखने के साथ ही मेरे दिमाग में वो बात आई जो अमूमन सभी धर्मों के अंधभक्त बार बार दोहराते हैं, क्योंकि हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानता है और ये मानते हुए ये भी मानता है कि उसके धर्म वाले ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो नेशनल जनमत का पहला सवाल, न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर की कोई ऐसी एक धार्मिक यात्रा बता दीजिए जिस धार्मिक यात्रा में आज तक किसी की मौत ना हुई हो। कोई एक बड़ा धार्मिक आयोजन बता दीजिए जिसमें उन्हीं के धर्म के श्रद्धालुओं और अंधभक्तों की मौत ना हुई हो। तो अगर ये माना जाए कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो फिर इन सब श्रद्धालुओं की मौत में ईश्वर की मर्जी शामिल है। और इसी थ्योरी के तहत यह भी मानना पड़ेगा विभिन्न धार्मिक स्थलों के अंदर जो दुर्व्यवहार, दुराचार और यहां तक कि रेप की घटनाएं सामने आती हैं, उसमें भी उस धर्म के ईश्वर या देवी देवता की मर्जी जरूर शामिल रही होगी। अब दोनों में से कौन सी थ्योरी सही है, इसका उत्तर मुझे मिल जाएगा तो मैं सवाल करना बंद कर दूंगा। अब दूसरा सवाल, चाहे बरेली के श्रद्धालु फंसे हों या बाराबंकी के कई परिवार, दोनों तरफ की खबरें देखने के बाद दोनों में एक बात कॉमन है कि फंसे हुए श्रद्धालु गए तो थे वैष्णो देवी के दर्शन करने और वैष्णो देवी से कुछ मांगने, लेकिन अब जब वो भूस्खलन की विभीषिका में फंस गए तो उसी देवी से कुछ नहीं मांग रहे, बल्कि अब शासन प्रशासन से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, राशन खत्म हो रहा है, पैसा है नहीं और हम कितने दिन यहां फंसे रहें। तो नेशनल जनमत का यहां सवाल है कि आखिर वैष्णो देवी की धार्मिक यात्रा पर करने क्या गए थे। दरअसल ये मानते हुए गए थे कि वैष्णो देवी के दर्शन के बाद मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इनमें ऐसे कई परिवार फंसे हैं जो दर्शन कर चुके हैं फिर भी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। खैर चलिए मान लेते हैं कि अर्जी अभी लगा करके आए तो मनोकामना पूर्ण होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन धार्मिक यात्रा पर सर्वशक्तिमान देवी देवता के स्थल पर फंस रहे हो तो गुहार उसी देवी देवता से लगाने की बजाय शासन प्रशासन से उम्मीद क्यों करते हो। इसलिए नेशनल जनमत कहता है कि मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में भरोसा करने वाले लोग जब फंसते हैं तो संविधान और कानून की शरण में जाते हैं। उससे भी बड़ी बात, जब किसी मंदिर या धर्म स्थल में अन्य सामानों के अलावा खुद देवी देवताओं की मूर्तियां ही चोरी हो जाती हैं तो धर्मशास्त्रों के हिसाब से नहीं बल्कि कानून और संविधान के हिसाब से थानों में जाकर ही एफआईआर लिखवाई जाती है। और उससे भी बड़ी बात, जो पूरे देश के राम भरोसे चलने की बात करते हैं, वही राम अपनी जन्मभूमि पाने के लिए कानून, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के न्याय की आस में बैठे थे। वैष्णो देवी समेत देश भर के तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में भयानक विभीषिका देखने के बाद एक और सवाल मन में आया, क्योंकि जिस समय ये पूरी प्रलय आ रही थी
उस समय देश भर में गणपति उत्सव की धूम थी। इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे कि आखिर बाल गंगाधर तिलक क्या शिवाजी महाराज के उत्सव को दबाने के लिए गणेश उत्सव लेकर के आए थे। खैर, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जब गणपति की धूम मची थी और विघ्न विनाशक देश में आ चुके थे विभिन्न स्थलों पर मूर्तियों के रूप में, तो फिर देश भर के विघ्नों का नाश क्यों नहीं हो रहा था। इसलिए नेशनल जनमत के मन में एक सवाल उमड़ा कि आखिर विघ्नकर्ता विघ्न विनाशक का क्या कोई कार्य क्षेत्र लिमिटेड है कि मैं इसी क्षेत्र के विघ्न हरूंगा, इसी दिशा में काम करूंगा, या उनका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष और संपूर्ण विश्व है। इसका भी उत्तर मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद धर्म के वो ठेकेदार जिन्होंने धर्म को कमाई का जरिया बना करके रखा है, वो मुझे नास्तिक और धर्म विरोधी साबित करने की कोशिश करेंगे, जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझसे बड़े धार्मिक वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दरअसल उन्होंने जिसको धर्म बना रखा है वो महज पूजा पद्धति यानी कि इबादत का एक तरीका है। कायदे से देखें तो चीनी का गुणधर्म क्या होता है, उसकी मिठास। नमक का गुणधर्म क्या होता है, उसका कसैलापन। उसी तरीके से इंसान का गुणधर्म होता है उसकी इंसानियत। मानव का गुणधर्म होता है उसका मानववाद। इस एंगल से आप देखेंगे तो आप मुझसे बड़े धार्मिक कतई नहीं हो सकते। दरअसल घंटी हिलाने को, धर्म के नाम पर पैसा लूटने को, दान पात्र में पैसा डलवाने को, कई कई किलोमीटर पैदल चलवाने को, चरणों में लौट जाने को जिन लोगों ने धर्म बना रखा है वो वास्तव में धर्म की परिभाषा नहीं। नेशनल जनमत अगर यहां पर गलत होता तो इस वीडियो को देखिए जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो विचारे श्रद्धालु जो धर्म के नाम पर देवी के दर्शन करने पहुंचे थे, उन्हीं के परिजनों की जब मौत हुई तो उनके शरीर से सोने चांदी के तमाम आभूषण नोच लिए गए। लेकिन ऐसे लोग भी अगर किसी धर्म स्थल पर पूजा पाठ करने, इबादत करने जाते हैं तो उनको धार्मिक की श्रेणी में मान लिया जाएगा, जबकि नेशनल जनमत की नजर में वो कतई धार्मिकता की श्रेणी में नहीं आते। गले में चेन, ब्रासलेट, हमारे चारों ये छोड़ा, ये एक मिनट, ये घड़ी छोड़ा है, ये सारा का सारा गोल्ड। मैं बता दूं, वीडियो को ये देखो, ये सही है। इनके गले में चेन है। इनके देखो, आप इसको जूम करके देखो, इसको इसके हाथ में ब्रासलेट है सोने का, सब निकाल दिया, सिर्फ एक घड़ी छोड़ी है। लिपा पोती करने के लिए यहाँ पर कुछ बैग उठाकर लाके रख दिए हैं सिर्फ। खैर, इन सब आलोचनाओं के बीच में नेशनल जनमत देश के धार्मिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के संरक्षक जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील करता है कि धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत तो खूब करते हो और वोटों की फसल भी काटते हो, लेकिन जब आपका वोट बैंक ही मुसीबत में फंसा होता है तो कन्नी काट करके एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ते हो। समय रहते इन तमाम परिवारों को वहां से सुरक्षित निकालने की जरूरत है ताकि मौतों की संख्या को और बढ़ने ना दिया जाए। हालांकि एक बात और मैं जानता हूं कि अंधभक्तों को मानसिक गुलामी से इतनी जल्दी बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जिस वैष्णो देवी में दर्जनों लोग मर गए, सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, हजारों लोग परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं, उसी वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा चालू होने के लिए अभी भी हजारों अंधभक्त आस लगाए बैठे हैं। लेकिन वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं, मैं अपना काम ठीक से। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।